उसके स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहिए जीवन भर। दादाजी महाराज साहब के जो क्लोज ऐसे शिष्य थे जिन पर नजर था, उन्हें आज तक हमने कभी सिद्ध करना पड़ता नहीं। उनके बिना शादी हुई, ब्याह हुए, सब कुछ उनके दादाजी महाराज साहब ने हमारे सिद्ध करना पड़ा। उन चीजों को छोड़ते जाइए, उन्हें पसंद नहीं थी, उन चीजों को ग्रहण करते जाइए। मौलवी महाराज साहब ने लोगों को जीवन भर जिस तरह गुरुदेव को देख की पत्नी भी थी, एक हमारी बुआ थी जो उनकी बहन थी, एक हमारे जो आपसे भी होती। गुरुदेव ने 8-10 पुत्रों उनके दादाजी महाराज साहब का एक 6 आत्माओं की मदद कर। ये गुरु को जब हम ग्रहण करेंगे तो एक एक करके करते चले जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि और जब एक ऐसे वातावरण में जिसका संभव हो, ये आमतौर भी है जैसे कोई आपने संभव काम कर दिया तो किसी ने मौलवी साहब गोवा वाले ऑपरेशन कराने चले गए और बिल्कुल जी को चिट्ठी लिखी, आपको ऑपरेशन कराने अलीगढ़ जाना है, अल्लाह ताला के भरोसे। कहीं नहीं लिखा था पैसे चाहिए, वो फिर कुछ पैसे। जी साहब आए, बड़े सुस्त थे। उनकी पत्नी ने पूछा रीजन क्या है, तो उन्हें पैसे से बात है, उनको पैसे की जरूरत है, तो मेरे पास एक पैसा। उन्हें अपने सोने की बारी थी जिनको गिरवी रख दी और रास्ते में जाकर उनको पैसे दिए। तुमने कहा कोई परेशानी तो नहीं हुई? तुमने तो परेशानी तब होती जब मैं बंदोबस्त नहीं करता।
कॉन्शियस माइंड में बैठे। तो जितना गुरु को याद करते रहेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में गुरु ही। इसीलिए लौटते कि वही वो परमार्थ के रास्ते पे चलते हैं जिनके पिछले जन्म की कमाई होती है। उन्हीं को देखा देखी नए लोग चले जाते हैं। जिनकी पिछले जन्म की कमाई है वो किसी वक्त भी आए, वो हमेशा छोटे तो यही लोग करते थे, कौन ट्रस्ट कैसे है। हमारी वाइफ के चाचा 47 से आते थे और ये लोग 58 से आते थे। अगर बराबर बराबर होती तो लिटरली एक साथ आते। हर मर्कज के होता था। भंडारे में उनसे कहते थे कि वहां पर हमारे भाई गाँव ऑफिसर उनके लिए चले जाना और हमेशा झूठ बोल देते कि हाँ आ गए के घर गए क्या। एक लड़का बोलने भी पूछा, हम कभी जाते नहीं कभी, हमें किसी से मिलने नहीं इच्छा लगता, कुछ नहीं बोलते। हम आपको बताते कि हमसे झूठ बोलते। उसका जरिए मुझे बताया तो मुझे हम फरारी ताकि को आ रहे हैं और थोड़ी देर रुकेंगे और बहुत ज्ञान की है। तब चिंता हुई कि घर घूमने जाना। एक जरिया था जब उनकी पिछले जन्म की कमाई थी तो वो सब किसी न किसी फॉर्म में वो सब यूनाइटेड। जितना जिसका हिस्सा नए लोग उनके साथ चले। जीवन में हमें कुछ नहीं पीरियड है, किसी की 70 साल है, किसी की 80 साल है, इसीलिए और कितनी नहीं लिखी है मुझे लगे पढ़कर इसी जीवन में अगले जीवन में पता नहीं कितने खाली यही को करना। लेडी है बैठे हुए, अच्छा लेडी भी याद कर लो, बैठे हुए चले की मुलाकात साहब ने हंसते कहा कि अच्छा भी टट्टी जाए तो वहां तो कुछ नहीं करते, वही को याद कर लो अभी तुम्हारा बेड़ा पार सब लोग करते ही हंसी करते हैं। उनके वही बड़ी का नॉट सदाई वही चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में और फिर उनको देखते जिनने इसको अचीव किया। उन्हें मत देखिए हमारे गुरुदेव कहते थे बेटे फेलियर की कभी तो कोई मिला ही नहीं, 9 से मिला हमेशा गुरुदेव को जो फंसता है और वो करो जो उन्होंने किया। तो हमेशा उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम सच्चे दिल से याद करते हो, तो धीरे धीरे याद करते करते इसी को ज्यादा ही महाराज कहते थे झूठल खेल सच्चा खेल वो सच्चा खेल। मतलब पहले किसी तरह याद करते हो, याद करना तो बच्चे को जो भी क्लास में बैठा होकर पढ़ाते बची हुई किसी किसी की पूजा को आप देख लीजिए। हमारा अपनी दुनियाई इच्छाओं को पूरी करने के लिए चाहे देवी की पूजा हो चाहे देवताओं की पूजा हो और उसी वजह से सोचते हमारे गुरुदेव से किसी का ये परेशानी है। देखो प्रार्थना करेंगे
अगर उसने सेकेंड मंत्र ले लिया तो बड़ा दोष टेम्पर कर जाते, पहले समझ नहीं आती। मेरे बेटे इन्हें कह दिया, मैंने सहानुभूति दिखाई और इसलिए प्रार्थना करता हूं ताकि इसकी ये बाधा हट जाए और ईश्वर की जाए। अगर ये मुझे रिमाइंड कराता है इसके अंदर से भरोसा नहीं है तो इसके लिए कुछ जिस भरोसा नहीं उसी का खाता ना तो इसके एंजाइटी और न से भरोसा। अक्सर समस्या करती है मोटिविटी के मुद्दे उसको घाट आ जाती है, उसको नुकसान और तीसरे दिन पर कुछ काटते हैं उसको अपनी चीज समझ। उन्होंने ये चाहते हैं कि हर चीज इनकी इच्छा के साथ, लेकिन वो संभव नहीं। इन्हें कह दिया इन उस काल से हटके ईश्वर को सच्चे दिल से याद करना चाहिए। मैं भी प्रार्थना करता हूँ ईश्वर को याद करके उसे पूर्ण, लेकिन अगर नहीं करते तो उसके पीछे कुछ न कुछ कोई न कोई कारण जरूर होता है जिसकी वजह से बोले पौधे बाकी है, पूजा नहीं। आपके पूजा के काम होते हैं, आप खुश हैं, नहीं हुई आप कबूल हो गया, आपको पूजा उनका बिल्कुल ध्यान नहीं देते। स्कूल में विद्यार्थी फेल होता रहता है, स्कूल से जल्दी निकालते हैं जब तक वो इतना रिपीटेड फेल ना हो जाए कि जिससे हो सकता है उनका निरंतर के पास तो 3 को कम से कम वही उसको किन चीजों के कोई शख्स ऐसा है क्योंकि हमेशा के बारे में किस तरह से हम इस दुनिया के ख्याल को जोड़ते हैं अपने रूप में, और यही सब कि किसी अपने गुरु के काम तो इंद्रिया करती है, कर करते हैं। लेकिन ख्याली तौर से हमेशा अपने गुरु के साथ सक्सेस भी होती है और गुरु यही कोशिश करता है कि इस अवस्था में ये तो सब जानते हैं कि सरदार जी महाराज साहब को जैसे हो गए तो वैसे ही हो गए 72 घंटे। इन 72 घंटे बता दीजिए किसने किया है? ये गाली भी आपको नहीं मिलेगा जो 72 घंटे में गुरु की है, तो कैसे हम जैसे जीवन कर सकते? लेकिन बार-बार इसलिए याद दिलाते हैं, जो चीजें बार-बार याद दिलाती है तो आदमी करने की कोशिश करता है। बच्चे को हम लोग रिपीट करते हैं, भूल जाता है, फिर उसको इसलिए उन सब चीजों को याद है।
मोहताजी के अलावा कुछ नहीं। लेकिन वो दौलत दिए जा रहा हूं जिससे उनका जीवन हमेशा के लिए गरीबी थी, जिल्लत थी। तो किसी गुण और इसीलिए बेसिकली हम लोग हमेशा यही करते हैं, जन्मदिन बनाते हैं और कोशिश ये करते हैं उनके किसी गुण को अपने अंदर करने का। कोई भी गुण मूल और अगर हम डिटरमिन्ड हैं तो ईश्वर हमेशा सहाय। और इनका मैंने एक चीज फतेहगढ़ और गाजियाबाद का भंडारा कभी सुना, ये उनका आशीर्वाद था जो 70 से लेकर आज था। और कोई शिक्षा ऐसा नहीं है हम लोग के यहाँ कि जिनके भंडारे ये खाली ऐसे की दिक्कत हो सकती थी, छुट्टी की दिक्कत हो सकती थी। एक मतलब आपको जो स्ट्राइक हुआ था सब जगह, तो डीएम ने मना कर दिया, भाई साहब नहीं आप नहीं जा सकते। बस उधरी से बात हुई, बोले चलो चढ़ते चलिए। माता जी बहन की विवाह की थी, उनका सेठ अब तो तुम गए नहीं हो, माता जी से स्ट्राइक चल रहा है और टीम के आदेश हो गए थे, लेकिन टाइम हो गया। अभी हमने देखा कि तुम्हारे बाबूजी आगे बैठे हैं, बाबूजी का विशाल हो चुका था, कह रहे हैं कि परेशान ना हो, नियम को नहीं करेंगे। और 12 बजे आपका वो प्रोग्राम था ना, उसमें आपको भाई साहब बात होना, लेकिन ईश्वर मदद करता है, वो अपनी मदद को सब बात के सबसे ये नमूद है कि गुरु ने क्या दादाजी महाराज साहब आपका गुरु के पास से कभी नहीं आती, उनमें मेरी कोई सांस नहीं, आज तक कोई ऐसा वक्त नहीं हुआ कि मेरी सांस पकड़ ये चीजें उनसे ठीक है। अगर हमारे लिए तो 50% तो हमारे उसको उद्योग करके 50% आसपास होता, तो 50% तो आधे थे तो करो उससे। तभी तो सबको ईमान होगा कि उनकी बात पर कितना हम चाहें कि खाली एक सोचो कि ऐसा हो जाए, वो इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल ही नहीं। तो खाली ये देखते रहिए एक साल वो बहुत इन्हें खाली उनकी साफ बात होगा, गृहस्थ जीवन व्यतीत करना, गृहस्थ जीवन से आपने की जीवन में वो हो जाता है। जानवर गृहस्थ जीवन नहीं करते, तो बच्चों तक को नहीं कर सकते, मुंह धुआं होता है उसके बाद अलग होता है, और गृहस्थी के काम भी सब सुचारू रूप से करते होते। तो गृहस्थ जीवन को हम व्यतीत करते हैं, गृहस्थी के सब काम भी सुचारू रूप से नहीं करते, उसमें भी बेकार डालते हैं। और भी है किसी वक्त भी ईश्वर के हाथ से, ये हमारा ख्याल मुश्किल से 2%
पूजा भी लोग नहीं करते। इसलिए लाइन को पूरा करना होता है। बचने के तरीके ये है कि कला की कमाई का खाना खाए। जो लोग गलत पैसे का खाना खाते हैं कभी भी इस रास्ते पर नहीं चल सकते। कला की कमाई का भी यह है कि एक 6 स्टार प्रपोजल बनाते हैं जिसकी सोच से नहीं सकते। जो आदमी ईश्वर को नहीं मानता, चाहे वो आपकी औलादी हो, उसमें कम से कम दुनियादारी के साथ इस हाल में ईश्वर ने रखा है, उसको गनीमत समझ कर हो सकता है इससे बनता रहेगा करते जिस हाल में उसने रखा है उस को गनीमत समझ के उस पर कुछ अल्लाह ताला हमारी नियतों आखिरी वक्त को दुरुस्त करे। मन आखिरी वक्त को धोखा देता है, तो शरीर है तब मन नहीं, ताकि हमारा इंजाम हमारे सिलसिले के बुजुर्गों को पेश हो तभी सब एक बढ़ते पर कुछ दादाजी महाराज साहब दिल्ली जा रहे थे ताऊजी वालों के साथ। ऐसे चले जा रहे थे, ये सूर्य रास्ता मानो ताऊजी बहुत तेज चलते थे। अचानक एक तरफ घुस गए, इन लोगों की ये हिम्मत नहीं पड़ी कि उनसे मेरे साथ ये रास्ता भूल गया। और एक डेढ़ 2 मील जाने के बाद फिर वापस आए। जब वापस लौटे तो कहने लगे कि जानते हो कि हम रास्ता भूले नहीं, उधर इसलिए मुड़ रहे थे, वो लोहारी कुत्ता जा रहा था, ऐसे ही कुत्ता हमारे गुरुदेव के दरवाजे पर बैठा था, क्योंकि वो पालतू नहीं था। तो देखिए कितनी बड़ी चीज, एक कुत्ता उसी की तरह को दूसरे को देखते मिला, उनको देख उनकी याद ज्यादा आ गई थी। उसके लिए जो कुत्ता किसी जगह चला गया क्या था, जिस चीज को देख के याद पड़ जाए, चाहे वो जानवर हो चाहे कुछ हो, तो असल चीज यही है हमारी याद। और किसी चीज पर हम डिपेंड नहीं कर सकते, तो जो चीज पर हम डिपेंड कर सकते हैं वही हमें बराबर करनी है। तो आप अपना ऊपर लीजिए कि आज कितने देर आपको याद नहीं, 50 से ऊपर है, विश्वास हो जाएंगे नहीं। कभी कभी गुरुदेव कहते थे बुला के नहीं पढ़ो तो फिर मैं कर सकता।
एक वही सच्ची है, सच्चाई यही है। और जो आपके जीवन काल में और आपके मरने के बाद भी आपके भले के बारे में सोचता है, वही प्रार्थना करता है। और बाकी दुनिया, ये सब दुनिया का हम उसको देखिए, अस्पताल में डॉक्टर की 10 घंटे तो उस आदमी को बिल्कुल भूल गया। तो ये दुनियादारी है। असल यही है कि हम किस वक्त तक उसके करीब उनको गुजरे हुए 80-81 साल हो गए। तो जो इतनी याद पड़ी है कोई हमेशा भी कर नहीं सकता। इसी को प्राप्त जब शिष्य अपने गुरु का फिदाई हो और फनाफी मुरीद और शिष्य अपने गुरु में पूरे तौर पर लय हो चुका और फनाफी से का दर्जा हासिल कर चुका और उसकी कुव्वते ख्याली इतनी मजबूत हो कि अपने ख्याल से इतने बड़े समय में एक सेकंड के लिए भी इधर उधर न हो। सच तो यह है कि जब ऐसी हालत हो जाती है तभी तमाम तालीम जो गुरु के दिमाग में होती है शिष्य के दिल में आ जाती है। ऐसी हालत में दूरी बिल्कुल मिट जाती है, मोहब्बत का तार जुड़ जाता है। जो एक सोचता है दूसरा उसको महसूस करता है। गुरु समुद्र पार बैठा हुआ शिक्षा दे रहा है, शिष्य समुद्र के उस पार बैठा हुआ उस शिक्षा को ग्रहण कर रहा है। दूरी और दूरी बिल्कुल मिट जाती है। ऐसी हालत हो जाने पर, वार्ता कर जाने पर शिष्य बराबर अपने गुरु से फैज़याब होता रहता है। इसी को निस्बत कहते हैं। प्रेम गलियति सागरे या द्वैन समाय, जब लग मैं था गुरु नहीं, अब गुरु है मैं कहा। आप कहा करते थे, सब लोग जो महाराज के पांव दबाया करते थे। हमारी भी इच्छा थी कि आपके पांव दबाएं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम पांव दबा सकें, क्योंकि हमारे हाथ बहुत सख्त थे और हुजूर महाराज के पैर बहुत मुलायम। एक बार सेवक महात्मा जी के साथ था। आप दिल्ली में चांदनी चौक किसी काम से पधारे और घंटा घर से फतेहपुरी की तरफ रवाना हुए। वहां से सब्जी मंडी की तरफ मुड़ गए और बर्फ खाने तक बराबर चलते गए। सेवक पीछे पीछे था। सेवक का ख्याल था कि आप दिल्ली इससे पहले भी पधारे होंगे, यहाँ के रास्ते को जानते होंगे और किसी खास काम से इस तरफ को जा रहे हैं। बर्फ खाने पहुंचकर जो घंटा घर से करीब 1 मील की दूरी पर है, महात्मा जी ठहर गए और सेवक से पूछा, क्या तुम जानते हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया? मैंने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। आपने कहा, उन बुजुर्ग को देखो जो सामने जा रहे हैं, उनकी शक्ल और सूरत श्री हुजूर महाराज से बहुत मिलती है। उनको देखता हुआ मैं यहाँ चला आया। इतना कहकर नेत्रों जल बदलाए। आपको हुजूर महाराज से बहुत प्रेम था, उनके विषय में बहुत कम बातचीत करते थे,
और जब कभी बातचीत करते सारा शरीर प्रेम के आवेश में कांपने लग जाता और बात को आंसू आ जाते। एक बार आपने सेवक से कहा, हमारी आत्मा उस आनंद के लिए बरकरार है जो हमको अपने पीर की सोहबत में मिलता था। एक समय श्रीमान चाचा जी साहब कह रहे थे कि श्री हुजूर महाराज महात्मा जी का बहुत अदब करते थे। जब कभी आप बच्चों से खेलते होते और लाला जी साहब आ जाते तो हुजूर महाराज खामोशी अख्तियार कर लेते और दूसरों को भी चुप रहने का इशारा कर देते। इत्तेफाक से लाला जी साहब ने ये सब सुन ली। आप चाचा जी साहब बहुत नाराज हुए और फिर देर तक रोते रहे। सेवक को इजाजत देते समय आप हुजूर महाराज का खत पढ़ने के बाद उनकी याद करके फूट फूट कर रोते रहे। जब कभी भी आप महाराज जी का जिक्र करते हमेशा प्रेम का आवेश हो जाता। यद्यपि आप बहुत जब्त करने वाले थे, लेकिन फिर भी उस प्रेमावेश के वेग को नहीं बर्दाश्त कर सकते थे और आंखों में आंसू छलक आते थे। कभी कभी तो जोर जोर से रोने लगते और हिचकी बढ़ जाती। जो तनख्वाह महात्मा जी को मिलती थी वह गुरुदेव की सेवा में भेंट कर देते थे और गुरुदेव किसी के हाथ घर भिजवा देते। एक बार हुजूर महाराज के यहाँ कई रोज से उपवास चल रहा था क्योंकि घर में भोजन सामग्री न थी और यही हालत महात्मा जी के यहाँ था। आपके पास किसी जगह से एक मनियार के 15 रुपए आए। आपने उनमें से 10 रुपए महात्मा जी के यहाँ भिजवा दिए और 5 रुपए अपनी माता जी के पास भिजवा दिए ताकि भोजन आदि का सामान मंगा ले। शाम को जब आप घर आए और खाने का इंतजाम न देखा तो अपनी माता जी से पूछा कि अभी तक खाना क्यों नहीं बनवाया। माता जी ने उत्तर दिया, जो रुपया तुमने भेजा था और हमने घर महात्मा जी के घर भिजवा दिया क्योंकि वहां जरूरत थी। ये सुनकर हंस पड़े, बहुत खुश हुए, कहा बहुत अच्छा किया और उस रोज उपवास किया। एक दिन श्रीमान लाला जी साहब ने हुजूर महाराज से निवेदन किया, मैं आपका हूँ, अगर आज्ञा हो तो जाहिर जहूर भी आपका हो जाऊं। आपने जवाब दिया, ऐसा बेहुदा ख्याल कभी दिल में मत लाना। मजहब रस्म रिवाज का नाम नहीं है, ये सब शरीयत है और शरीयत का दारोमदार मुल्की और मजलिसी हालतों पर निर्भर होता है। मजहब दरअसल हकीकत और मार्फत का नाम है जिसका ताल्लुक आत्मा से है जो सब की एक है और इन बातों से ऊंची है। जो जिस मुल्क और मजहब में पैदा हुआ है उसका फर्ज है कि उस मुल्क और मजहब के रस्म और रिवाज के मुताबिक जिंदगी बसर करे। तुम हिंदू हो, तुमको हिंदुओं के धर्मशास्त्र की पैरवी करनी चाहिए और मुझको मुसलमान होने की वजह से मुसलमानी धर्म की तुमको इन ऊंची बातों से बहुत ऊपर उठना चाहिए। मजहब फराग दिली सिखाता है, न कि तंग दिली। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपने आप को वो वंचित समझना, यह है बेतासुबी का ज्ञान। हुजूर महाराज एक उच्च कोटि के संत थे।
खा लेते और पानी चुल्लू से पी लेते। प्रसाद के मौके पर हिंदुओं के लिए प्रसाद किसी हिंदू से मंगवा लेते और उसी से बंटवा देते। वे कहा करते थे, हर मनुष्य को अपने धर्म के नियमों पर चलना चाहिए। यदि आपके कई मुस्लिम शिष्य भी थे, परंतु आपने दादाजी साहब को अपना उत्तराधिकारी बनाया। यह एक ऐसा अद्भुत उदाहरण है, जबकि एक मुस्लिम सूफी ने बिना धर्म परिवर्तन कराए अपनी सारी आध्यात्मिक पूंजी एक हिंदू को दे दी। आप बच्चों के साथ बड़े प्रेम से व्यवहार करते थे, घंटों उनके साथ खेलते थे, उनकी बात बड़ी खुशी से सुनते थे। कभी कभी सत्संगी भाइयों के साथ खेलते, उनसे पांव दबाते और स्वयं उनकी टांगें दबाते और कहते कि दूर से आए तो थक गए होंगे। अगर कोई हिचकिचाता तो नाराज होते और कहते, जब तुम हमारी टांगें दबाते हो तो हम क्यों ना दबाएं। एक बार महात्मा जी हुजूर महाराज की आज्ञा अनुसार लेटे हुए थे। हुजूर महाराज टांग दबाना चाहते थे। महात्मा जी उठकर बैठ गए। आप टांग नहीं दबाना चाहते थे और कुछ कह भी नहीं सकते थे। हुजूर महाराज समझ गए और वहां से चले गए। आप सबके साथ बराबरी का बर्ताव करते, भेदभाव बिल्कुल पसंद न करते, सबके साथ एक फर्श पर बैठते, तकिया वगैरह नहीं लगाते थे। अपने शिष्यों की ओर कभी टांगें पसार कर नहीं बैठते और ऊंची जगह पर कभी नहीं बैठते थे। जब कभी सत्संगी भाइयों को अपने सिरहाने बैठाते और अगर कोई न बैठता तो नाराज होते। सबके साथ चलते, आगे आगे चलना आपको बहुत नापसंद था। जो सब खाते वही आप खाते। आप बहुत कोमल स्वभाव के थे, जो दिल में आता फौरन कहते थे। एक बार एक रईस साहब जो हैदराबाद में एक उच्च पद पर नियुक्त थे, बड़ी खुशामद से आपको अपने साथ ले गए और वहां पर बड़े आराम से रखा, लेकिन सत्संग में बहुत कम आते थे। आपने रहना पसंद नहीं किया और वापिस चले गए। कहने लगे, हम आराम के ख्वाहिशमंद नहीं हैं, हम तो टूटने वाला दिन देखते हैं। हम तो इस ख्याल से चले थे कि शायद हमारी सोहबत से फायदा होगा। आपकी पाठशाला में एक विद्यार्थी बहुत सुंदर और हंसमुख था। आप पर भक्ति का आवेश हो गया। आपने उस लड़के से कहा, हंसना बंद करो, लेकिन उसका चेहरा ही हंसमुख था। आपने दोबारा कहा, फिर सबको मारना शुरू कर दिया। आप बराबर मारते रहे और वो लड़का खामोश खड़ा पिटता रहा। इतने में आपकी वो हालत जाती रही और आवेश गायब हो गया। आपको ये देख कर कि आपने लड़की को बेकसूर मारा, बहुत दुख हुआ और ये सोच कर कि मैंने क्यों बेकार बेकसूर लड़की को मारा। नेत्रों में जल भर लाए। फिर कहने लगे, अल्लाह ताला इस लड़के को हमेशा ईमान पर कायम रख और अपनी मोहब्बत से मालामाल कर। आपकी दुआ कबूल हुई। वो लड़का आपकी शरण में आया। उसने धर्म विद्या प्राप्त की और अंत समय तक ईमान पर कायम रहा। एक रईस के सुपुत्र आपके पास फारसी पढ़ने आते थे, लेकिन पढ़ते पढ़ाते खास न थे। एक रोज हुजूर महाराज ने कहा, बरखुदा अपना मतलब बताओ, क्यों आते हो? पढ़ना पढ़ाना तो तुमको खाक है नहीं, हम खूब जानते हैं। वो पहले तो चुप हो गए। थोड़ी देर बाद निवेदन किया कि जो कुछ आपने कहा ठीक है। मैं एक स्त्री पर मोहित हूँ और चाहता हूँ कि वो मुझसे शादी कर ले। आप कोई मंत्र मुझे बता दीजिए जिससे मैं अपने ध्येय में सफल हो जाऊं। यही स्वार्थ मेरा आपकी सेवा में आने का है। ये सुनकर हुजूर महाराज
उन सुपुत्र को संबोधित करके बोले, बरखुरदार हमारे होते, क्या वो औरत हमसे भी ज्यादा खूबसूरत है? आप उस समय बड़े खूबसूरत दिखाई पड़ते थे। साहबजादे ने आपकी तरफ देखा और देखते ही देखते रह गए, मानो कोई पत्थर की मूर्ति। उस रोज से उनकी हालत बदल गई। स्त्री प्रेम की बजाय हुजूर महाराज की मोहब्बत ने घर कर लिया। महात्मा जी पर भी उसका बहुत गहरा असर पड़ा। आप अक्सर कहा करते थे, तेरे तीरे नीम कस को कोई मेरे जी से पूछे, ये खलीस कहाँ से होती है जो जिगर की बार होती है। तेरी मोहब्बत के तीर ने मेरे दिल को भेद डाला। उसकी वेदना कोई मुझसे पूछे, अगर वो पार हो जाता तो ये चुभन क्यों रहती। नवाब शमशाबाद के रिश्तेदार एक स्त्री पर मोहित थे और उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन वो स्त्री तैयार नहीं थी। सज्जन आपसे सहायता लेने आए। आपने एक मंत्र बतला दिया, एक अभ्यास करने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद बजाय उस स्त्री की मोहब्बत के आपसे मोहब्बत हो गई। गुरु दीक्षा ने अंत समय तक रास्ते पर कायम रहे। ये आपकी संगत का असर था। इस तरह बहुत सी जिंदगियों को तबाह होने से बचा लिया। तहसील कायमगंज में हिंदू सुनार दफ्तर में महात्मा जी के साथ क्लर्क थे। उनके भतीजे किसी महात्मा के शिष्य थे, जिन्होंने उनको कोई अभ्यास करने के लिए बता दिया था। ये सज्जन अभ्यास के बड़े चाव से विधि पूर्वक करते रहे कि अचानक उनकी काम शक्ति जाग उठी। उन्होंने उसको दबाने की बहुत चेष्टा की, परंतु सफलता नहीं हुई। दिनों दिन बढ़ती ही गई। उनके गुरुदेव या तो उस समय जीवित नहीं थे या उसका इलाज नहीं कर सकते थे। हालत यहाँ तक खराब हुई कि उनकी घरवाली उनके पास जाने से घबराती थी। तब वे दूसरे स्त्रियों और की ओर दौड़ने लगे। और नौबत यहाँ तक पहुंची कि जानवरों को पकड़ने लगे। रिश्तेदारों ने यह हालत देखकर उन्हें कोठरी में बंद कर दिया। सब लोग परेशान थे, समझ में नहीं आता था कि क्या करें। उन सज्जन के चाचा ने यह हालत महात्मा जी से कही और महात्मा जी ने हुजूर महाराज से रात को सब फल निवेदन किया। हुजूर महाराज ने बड़ी कृपा की और दूसरे दिन सवेरे महात्मा जी को लेकर उन सज्जन के घर पहुंचे। एक चारपाई पर बैठे गए। लाला जी को अपने पास बैठा लिया। आप कुछ देर तक उन सज्जन को देखते रहे और कहा, कुत्तूलाल, इस शख्स के मुकाम कल्प पर तवज्जो डालो और फिर वहां से आज्ञाचक्र पर ले जाओ और ब्रह्मांड यानी त्रिपुटी के मुकाम पर ले जाकर मिला दो। महात्मा जी ने आंखें बंद कर ली। आगे चक्र का है, जहाँ क्या कारण में मीटर करके सूक्ष्म मीटर करके और कारण इन्हीं तीन चक्रों की हमारी अहमियत थी। बाबा भी सब रास्ते की चीजों को समझ गए, उनकी तरफ यह आपको अनुभूति होता है। हृदय में सबसे पहले हमेशा कुछ नहीं बच्चे को भी जिंदा बच्चा नहीं समझा जाता है जब वो होगा, क्योंकि जब तक उसके लंग्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक बच्चा होगा। आप देखिएगा नर्स तभी डिक्लेयर करेगी जब बच्चा होगा। क्या था उसका ब्लड सर्कुलेशन से ऑक्सीजन पहुंची दूसरे ये है जो बच्चे के गुण होते हैं उससे ये नहीं मालूम होते जाते हैं, जिसने उसको उठा लिया उसके पास चला गया तो उससे प्रेम से बोलो उसको। लेकिन धीरे धीरे तो वो दुनिया में आने लगता है
ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप है, तब वो असीम से सीमित। इसी को सब लोगों ने बच्चों से एंकरेज इसलिए प्रेफर की गई। किसी ऊपर बुढ़ापे में ये लोग काम करते थे तो फिर हुए तो शरीर जवाब देंगे। फिर यंग एज दुनिया ने खेल कर दिया कि दुनिया के साथ बेटे की ले पाए। कबीर साहब की उससे लोगों ने यंगर जनरेशन को लेना शुरू किया, ये दोनों को साथ साथ लेके चले ताकि पहले वो हो जाता और धीरे धीरे वो उस असलियत को समझ जाए। तब से लोगों ने यंगर जनरेशन, इसीलिए हमारे यहाँ पूजा ये होती रहती थी कि आते जाते राह पर मिलते और देखिए ताऊ जी सब वो लोग थे जो लोग 20 और लोग हजारों में गए थे क्योंकि दुनिया साथ थी, उसे छोड़ने में दिक्कत हुई। बच्चे को सब हजारों इसीलिए मौली की चिट्ठी मनाली महाराज साहब ने लिखा है, मैं जानबूझकर तुम्हारी श्री कृष्ण की और जगमोहन नारायण की। जगमोहन नारायण मौली को मरण 1.5 महीने का फाक था। ताऊजी एक ऐसे थे जिनकी लेकिन कुछ जनरेशन के मौली को छोड़कर उस समय क्योंकि हम लोग यहाँ गृहस्थ जीवन में ही रहेंगे। गृहस्थी के सब फलों को अदा करते हुए इसकी मुक्ति होती है और सबने यही किया। कई लोग आए आके रहिया यहाँ पर दीक्षा का सवाल है, वो हमारे यहाँ गृहस्थ जीवन में जो लोग आए क्रांतिकारी थे, 5-6 दिन सीखने के चक्कर में आए थे। एक दिन आपने कहा कितनी पवित्र आत्मा है, लेकिन वो रहा आज की प्रमाण के लिए आए होते उस रास्ते पर जीवन मुक्ति करके बहुत अच्छी तरह से बाद में मालूम इस स्टैंडिंग के पीछे बड़ी चीज से जाके सत्संग में बैठ जाते थे। जब किसी ने पूछा तो हमने टेस्ट किए दूर और गलत इरादे से आए हैं तो इस रास्ते पर ये तो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, सच्चाई और प्रेम के अलावा कोई चीज ही नहीं है इस रास्ते। तो खाली अपने रूप से बेरोस प्रेम करते, बेरोस करिए किसी चीज की इच्छा और जिनको था उनको कोई हुआ, जिनको है अपने रूप से उनको वाकई में हुआ। और बाकी जो होता है एक सेंटेंस गुरुदेव कहते थे, बेटे इन बेवकूफों से पूछो जो मैं अपने को दुनिया लुटाए बैठा हूँ तो उनको दुनिया में क्यों पसंद, लेकिन ये आगे ही मेरे पास दुनिया मांगने को उनको दुर्जीव करता रहता हूँ। महाराज साहब ने लिखा है, कुछ छोड़ गए कुछ भागने को तैयार करते हैं, उनकी दिलजोई
ताकि वो लोग इस रास्ते को चलते हैं। वक्त आ गया। बेसिकली ये है, हमें अपने गुरुजनों के गुणों को अपनाना चाहिए कि किस तरह से वो इस रास्ते पर चल के अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। जीवन में मनुष्य अपने मुंह में नहीं हो सकता, उसके ऊपर धारण हो। इसीलिए फलाफिल शेख का मतलब ये अपने गुरु का अपने फलाफिल रसूल उनके गुरु में अपने। इन दोनों में इसलिए जरूरी है कि वो अपने हाथ पे दीक्षा देता है, अपने गुरु के ही हाथ पर आपको दीक्षा। तो उस पहली सड़ी आपकी आपका गुरु हुआ और फला के देता है बार बार किसका आप निर्णय होते हैं। वो वक्तन आपको जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको जितना प्रेम बढ़ता जाएगा उतना ही गुण होता है। एक घंटे तक तवज्जो देते रहे। पाक को दोनों सज्जनों ने आंखें खोल ली। उन सज्जन को होश आ गया। उन्होंने दोनों महापुरुषों को पहचान लिया और प्रणाम किया। हालत ठीक थी। महात्मा जी हुजूर महाराज की आज्ञा से प्रतिदिन तवज्जो देते रहे। 10-12 दिन में तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। उन सज्जन ने बात को हुजूर महाराज से उपदेश लिया और उनकी शरण ली। अद्भुत दर्शन। एक बार जो अवसर पर कहते हैं तो मुझे मतलब ये ख्याल किया आपके यहाँ से वो क्या करता है, अपने को अपने गुरु में लेकर के सिवा आपके बारे में ये तो चलेगा। एक ये है जो सिखाने वाला है, वो अपने गुरु में लेकर के उसके कान में बैठ जाता है और इस हरेक का ध्यान रखते। ये सत्संग वो किसी एक के साथ नहीं बैठता, वो सब अपने गुरु के साथ में बैठता है और उससे ही ख्याल की घाट सबकी तरफ से। तो नेचुरली जब एक ख्याल की धार एक जगह होगी उसको ज्यादा सक्रिय होगा और जो पर्टिकुलर पैरस होगी तो उसमें फायदा ज्यादा लोगों को होगा, लेकिन ख्याल की धार में कमी आएगी। जब वो बराबर आता रहेगा तो यही ख्याल की धार उसकी तरफ चले जाएगी, तो ख्याल की धार बार बार उसकी तरफ। इसीलिए हमारे यहाँ सत्संग के बराबर आते रहिए, बराबर आते रहिए, इसलिए और जैसे जो कभी कभी आते हैं उनकी तरफ कभी ख्याल चला गया, जब फायदे इससे होना है तो हर एक को ये कोशिश करनी चाहिए सत्संग को। भंडारे की एक्सक्यूज है, उसमें डेफिनेटली प्रॉब्लम्स भी होती है। तो उनका वीडियो ये था कि ज्यादातर लोगों ने अपने भंडारे में
और किसी को जाने को। यही प्रज्योत एक बार हुजूर महाराज और महात्मा जी टहलने के लिए फर्रुखाबाद फतेहगढ़ वाली सड़क पर गए। महात्मा जी अपनी सांसारिक चिंताओं के विषय में निवेदन करते जा रहे थे और हुजूर महाराज बड़े ध्यान से सुन रहे थे। रास्ते में एक पुल पड़ा, दोनों महापुरुष उस पर बैठ गए। अचानक हुजूर महाराज भक्ति के आवेश में आ गए। दिल में प्रेम का समुद्र उमड़ आया। आपने बड़ी मोहब्बत से अपना सीधा हाथ महात्मा जी के कंधे पर रख दिया और कहा, भाई बड़े भाग्यशाली हो, परमपिता परमात्मा के प्यारे हो। तुमने बहुत सस्ते दामों पर ये सबसे बड़ी नियामत प्राप्त कर ली जिसका कोई मूल्य नहीं। इसके बाद कहा, पेड़ों को देखो। महात्मा जी कहा करते थे। एक अजीब दृश्य सामने था। हर जगह प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ था, जिसमें एक अजीब खिंचावट थी और आनंद था जो वर्णन में नहीं आ सकता। सारी सृष्टि, घर दीवार, जीव जंतु मनुष्य आदि उसी प्रकाश में नाच रहे थे। अजब मस्ती थी जो सब पर छाई हुई थी। ऐसा मालूम होता था कि ये प्रकाश ही सबकी जान और असल जीवन है और यही सबका लक्ष्य है, बाकी धोखा है। महात्मा जी ने अपने पूछने पर यह हालत अपने गुरुदेव से निवेदन की। आपने कहा, शुक्र है कि रास्ता गलत साबित नहीं हुआ। यही तुम्हारी असल है और यही तुम्हारा लक्ष्य है। इसी में अपने आप को लय कर दो। मैं अब तुम्हारी पीठ पीछे हूँ और पुस्तकराही हूँ। सामने आना गुस्ताखी है, महात्मा जी ने कहा करते थे। महात्मा जी कहा करते थे कि जब मैं सैर के लिए जा रहा था, दुनिया मेरे साथ थी, और जब मैं वापिस हुआ तो दुनिया सदा सदा के लिए मुझसे छूट गई। सांसारिक चिंताएं, वासनाएं सदा के लिए जाती रही और उनकी जगह परमात्मा के प्रेम ने ले ली। एक बार हुजूर महाराज बीमार हो गए। जब फर्रुखाबाद में आराम की सूरत न देखी तो कानपुर चले गए और वहां रहकर इलाज शुरू कराया। महात्मा जी हर शनिवार की शाम को फर्रुखाबाद से कानपुर जाते थे। दिन भर रहकर इतवार की रात की गाड़ी से वापस आते और दफ्तर को चले जाते। फर्रुखाबाद स्टेशन जाने वाली सड़क पर एक मुसलमान सूफी शाह साहब रहते थे, जिनके काफी शिष्य थे। इन शाह साहब ने कुछ सिद्धियां हासिल कर ली थी। एक सिद्धि कि जिस किसी से हाथ मिलाते या गले मिलते तो अपनी इच्छा शक्ति से उसके निस्बत खींच लेते और बात को बहुत परेशान करते। दूसरे, ऐसा भी कहा जाता है कि उनको ये सिद्धि थी कि दूर देशों में बिना सवारी के थोड़े समय में पहुंच जाते थे। आप अक्सर हुजूर महाराज की सेवा में पधारा करते थे और उनकी कृपा दृष्टि महात्मा जी पर देखकर कहा करते थे कि आप आध्यात्म विद्या हिंदू काफिरों को न सिखाया कीजिए, ये उसके पात्र नहीं है। हुजूर महाराज सुनकर मुस्कुरा देते। एक रोज हुजूर महाराज रेलगाड़ी से कानपुर जा रहे थे। फर्रुखाबाद स्टेशन पर शाह साहब मिल गए। गाड़ी चल दी। शाह साहब फर्रुखाबाद स्टेशन पर टहलते रहे। गाड़ी फतेहगढ़ पहुंची। देखा तो शाह साहब फतेहगढ़ स्टेशन पर मौजूद हैं और टहल रहे हैं। आप हुजूर महाराज के पास आकर बात करने लगे, मानो ये बतला रहे हों कि मैं ये चमत्कार जानता हूँ।
क्या खेल दिखा रहे हो? ये हरकत फकीरों को शोभा नहीं देती। अब आप अगले स्टेशन पर पधारे। लेकिन अगले स्टेशन पर शाह साहब के दर्शन नहीं हुए और उसी की सदा के लिए जाती रही। इसके कारण शाह साहब दिल में रंजिश मानने लगे। बाहरी तौर पर बराबर मिलते रहे और मौके की तलाश में रहे कि इसका बदला ले। श्रीमान महात्मा जी इन शाह साहब का आदर करते थे। एक शनिवार को महात्मा जी उस सड़क से जहाँ पर शाह साहब रहते थे स्टेशन जा रहे थे। दूसरी ओर से शाह साहब अपने शिष्यों को लिए चले आ रहे थे। महात्मा जी को देखकर खुशी जाहिर की और अपने शिष्यों से कहा, यही वो सज्जन हैं जिन पर सूफी साहब बहुत कृपालु हैं और बड़े प्रेम से रखते हैं। ये कहकर महात्मा जी को प्रेम से गले लगाया। लेकिन असली मंशा ये थी कि आपकी रिश्वत खींच लें। महात्मा जी हथकंडों को बिल्कुल नहीं जानते थे। आप अपने गुरुदेव के ध्यान में मगन रहे। गले मिलकर स्टेशन पहुंचे और गाड़ी में बैठकर कानपुर पहुंचे। उधर उसी समय से शाह साहब के दिल में दर्द का दौरा शुरू हो गया। बड़ी तकलीफ थी, किसी करवट चैन नहीं था। एक एक करके फर्रुखाबाद में सभी हकीम डॉक्टर इलाज के लिए बुलाए गए, लेकिन दर्द कम न होता और न हुआ। रात भर यही हालत रही और बड़ी मुसीबत से रात कटी। दूसरे रोज भी यही हालत रही। मजबूर होकर शाह साहब ने अपने प्रियजनों और शिष्यों से कहा कि ये कोई रोग नहीं है और न ही इसका इलाज डॉक्टरों के पास है। मुझको जिस तरह हो कानपुर में हुजूर महाराज के पास पहुंचा दो, वरना ये दर्द मुझको मार कर ही रहेगा। शिष्य लोग उनको कानपुर हुजूर महाराज के पास ले गए। महात्मा जी उस समय किसी काम से बाजार गए हुए थे। हुजूर महाराज ने शाह साहब के हाल पर बहुत कृपा की, आराम से बैठाया। कुशल पूछने के बाद वहां आने का कारण पूछा। शाह साहब ने सही हाल को छुपाते हुए कहा, मैंने आपके सुपुत्र को प्रेम के नाते गले लगाया, लेकिन उन्होंने गले मिलते समय मेरी निस्बत सल्ब कर ली। उसी वक्त से मेरे सीने में बहुत दर्द है। हुजूर महाराज ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, मुझको आशा नहीं कि अजीज ने ऐसी बेअदबी की। आप यहीं पधारे, अभी बाजार से वापिस आता होगा। इतने ही में महात्मा जी साहब आ पहुंचे। हुजूर महाराज ने कहा, बेटे पुतुलाल, तुमने इनकी निस्बत क्यों सल्ब कर ली? महात्मा जी ने विनम्रता से निवेदन किया, मुझको तो कुछ मालूम ही नहीं और न मैं ये विद्या ही जानता हूँ और न कभी ऐसी बेअदबी की हिम्मत कर सकता हूँ। हुजूर महाराज ने शाह साहब से कहा, आपकी निस्बत पर दाग नहीं मैंने सल्ब कर ली है, क्योंकि आप अजीज की निस्बत सल्ब करना चाहते थे। वो बेकसूर हैं, कसूरवार मैं हूँ। आपकी निस्बत मेरे तकिए के नीचे रखी हुई है। शाह साहब बहुत लज्जित हुए और क्षमा चाहिए। हुजूर महाराज ने वादा करा दिया कि अब ऐसी शैतानी हरकत किसी के साथ न करेंगे। फिर महात्मा जी से कहा, इनके हृदय पर तवज्जो कर दो और आप स्वयं तवज्जो में शामिल हुए बोले, तुम्हारी निस्बत अब तुम्हारे पास है। थोड़ी देर बाद शाह साहब की तबीयत ठीक हो गई। दर्द ज्यादा रहा। आप प्रसन्नता पूर्वक फर्रुखाबाद वापिस लौट आए और फिर कभी महात्मा जी को परेशान नहीं किया, बल्कि इज्जत से पेश आते थे।
Somebody
पर्दे में है नेहा खुदा, वहाँ पर्दे में है नेहा खुदा। यहाँ वहाँ जलवा कर तू ही राम है, यहाँ पर्दे में है नेहा खुदा। यहाँ जलवा कर तू ही राम